पति, पत्नी और वो तीन शब्द हैं जिसके इर्द गिर्द न जाने कितने लोगों की जान चली गई, कितने परिवार उजड़ गए, गिनती नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक केस फिर सामने आया जब प्रेमी के प्रेम में मोहित एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। पति रास्ते से साफ भी हो गया, अच्छी खासी प्रॉपर्टी हाथ आ गई। लेकिन हत्या के 30 महीने यानी कि पूरे 2.5 साल के बाद एसएसपी के फोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज के बाद वो कांड सामने आया जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। दरअसल पूरा मामला हरियाणा के पानीपत का है, जहां पर जिम ट्रेनर के प्यार में पड़ी पत्नी ने पति विनोद बरार का कत्ल कराने की पूरी साजिश रची थी। पुलिस की जांच के मुताबिक जिम ट्रेनर सुमित के प्यार में पड़ी निधि ने पहले भी एक बार पति विनोद की हत्या कराने की कोशिश की, जिसमें उसने एक ट्रक चालक को 10 लाख की सुपारी दी और उसने विनोद की कार का एक्सीडेंट करवाया। लेकिन इस कार एक्सीडेंट में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन विनोद की जान बच गई। इस तरीके से निधि और सुमित का प्लान फेल हो गया, लेकिन दोनों ने फिर एक बार दोबारा से प्लान किया कि किसी तरीके से विनोद को रास्ते से हटा दिया जाए। और इस प्लानिंग के तहत फिर से संपर्क किया गया उसी ट्रक चालक से, और ट्रक चालक को इस बार किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से नहीं, सीधे तौर पर हत्या की बात सामने कही गई। जिसके बाद ट्रक चालक ने सीधे विनोद के घर पे आकर उसको गोलियों से उड़ा डाला। घर पर किए गए इस हत्याकांड के बाद जब आरोपी ट्रक चालक भागने को होता है तो मोहल्ले के तमाम आस पड़ोस के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहां पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। कोर्ट में थ्योरी दी जाती है कि एक्सीडेंट का मामला जो था उससे परेशान होकर ट्रक चालक ने विनोद पर हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। पुलिस को भी कोई खास सबूत सामने नहीं मिलते हैं और मामला जो है ठंडा पड़ जाता है। पुलिस भी मान लेती है कि इस पूरी घटना में ट्रक चालक ही मुख्य दोषी है। लेकिन अचानक जब 30 महीने बीत जाने के बाद विनोद के भाई का ऑस्ट्रेलिया से एसएसपी के फोन पर एक एसएमएस आता है, जिसमें कहा जाता है कि विनोद की पत्नी निधि की भूमिका इस मामले में संदिग्ध है, एक बार फिर से जांच होनी चाहिए। जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश करती है और जो राज निकलकर सामने आता है उससे सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। फिलहाल पानीपत पुलिस की तरफ से तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पानीपत एसपी अजय सिंह शेखावत का कहना है कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पानीपत पुलिस की जांच कह रही है कि आखिर हथियार कहां से आया, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि 16 दिसंबर 2021 में हुई वारदात का आखिर पुलिस पता क्यों नहीं लगा पाई। लेकिन अगर एसएमएस नहीं आता तो मुख्य मामले की आरोपी जो है पत्नी यानी कि निधि, वो तो खुली घूमती रहती। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।